नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। यह वीडियो संबंधित है हिंदी से। हिंदी की यह पहली क्लास है और इसके जरिए मैं सेट का शुरुआत एक तरह से कर रहा हूं। सेट का शुरुआत तो पिछले वीडियो से ही हो गया था, काफ़ी कुछ आपका क्लियर हुआ होगा। उसमें सिलेबस था, उसमें कैसे क्या तैयारी करना है ये था, कैसे बेहतर अंक प्राप्त करें ये था, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप तैयारी करें ये था, और कैसे यहाँ शिक्षा जंक्शन से सेट का प्रश्न मैच किया था ये भी मैंने बतलाया था। यह भी कहा था कि कई बच्चे अभी भी पिछले साल के हैं जो वीडियो देखते हैं, और उनका कमेंट भी आया पिछले वीडियो पे। एक रूपराज जी हैं जो देवघर के गवर्नमेंट कॉलेज में हैं और वह अभी 12 से 14 हज़ार में ही बीएड कंप्लीट करेंगे। तो आप भी यदि तैयारी करते हैं तो अच्छे नंबर ला सकते हैं और उसके जरिए अच्छे रैंक प्राप्त होंगे। अच्छे रैंक से आपका फायदा दो तरह का होगा। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना बनती है, और दूसरा जो यहाँ ये होगा कि यदि थोड़ा सा उससे आप पिछड़ भी जाते हैं तो आपका मन पसंदीदा ये मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप किसी शहर के हैं, जमशेदपुर के हैं, और बेहतर रैंक नहीं रहता तो आपके नज़दीकी कॉलेज न मिलकर प्राइवेट में भी दूर का मिलेगा जहां आपको जाने का इच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए रैंक जब बेहतर रहेगा तो आपके मन मुताबिक, आपके इच्छा के अनुसार काम हो पाएगा। तो इसके लिए आप रेगुलर जुड़े रहिए, रेगुलर मैं लाता रहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि समझ लीजिए कि वही सेट है, और इसमें भी आज से जो क्लास शुरू हो रहा है ये क्लास है। क्लास और सेट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा। मैं आपसे कमेंट करने के लिए एक ये कहूँगा कि आप कमेंट करके बताइए कि ये जो क्लास का मैं शुरू कर रहा हूँ इस साल से, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। यदि आप कोई चीज़ बेहतर दे रहे हैं, यदि कोई भी चीज़ बेहतर है तो आप चाहिएगा कि कुछ और बेहतर दें, कुछ और बेहतर दें। तो उसी में मुझे लगा कि पिछले साल जब मैं सेट करवाता था तो महज 12-13 मिनट का सेट, मेरा कई सेट ऐसा देखिए 19-21 मिनट तक गया। क्यों? क्योंकि प्रश्न के बीच में मैं काफ़ी समझाने लगता था कि ऐसे कीजिए, इस ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक तरह से क्लास के जरिए, ताकि वो चीज़ काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। तो इस बार जो हम बात करेंगे मतलब सेट में वैसा बात होगा ही, लेकिन सेट के अलावे मैं चाहता हूं कि उतना लेंदी ना होकर के, उतना लंबा ना जा करके, सेट एकदम परफेक्ट सेट होना चाहिए और उस सेट से संबंधित एक छोटा सा वीडियो क्लास होना चाहिए। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, व्हाइट बोर्ड पीछे रहता तो काफ़ी कुछ अच्छा क्लास भी हो सकता था, लेकिन जितना संसाधन है उसी में काम चलाना है, उसी में बेहतर करना है, बेहतर रिजल्ट आपको लाना है। और आपके रिजल्ट से, आपके रैंक से, जब आप अच्छे रैंक ला करके कहिएगा कि हाँ सर 100 रैंक है, 135 रैंक है, 200 है, 500 है, 700 है, 1200, 1400 तक रैंक, 2000 तक है, तो कमेंट देख के काफ़ी मुझे खुशी होगी कि मैं जो किया मेहनत उसका परिणाम ये है। तो इसके लिए रेगुलर जुड़े रहिए। और मैं भी मेहनत करते रहता हूँ, काफ़ी बिजी चल रहा हूँ निजी कुछ कारणों से, लेकिन फिर भी मैं लाता हूँ। आज भी ये रात में वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो का जो प्रोसेस होता है डालने का, कुछ कुछ प्रॉब्लम के कारण रात हो जाता है। तो मतलब लगने लगता है मुझे कि क्या सोच रहे होंगे आप लोग कि नहीं डालते हैं वीडियो, मैं इग्नोर कर रहा हूँ आपकी बातों को। तो ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो पे मैंने बोला था कि मिनिमम 50 लाइक आना चाहिए, आप लोग उसे 100 के करीब कर दिए, तो ये देखकर बहुत खुशी होता है मुझे। तो आज हिंदी का पहला क्लास है, उससे पहले मैंने इतनी बातें की। हर क्लास में कुछ न कुछ बातें होंगी जिससे कुछ आप मोटिवेट हों, जिससे कुछ सीखें, और हर बात में, हर एक उदाहरण में कुछ न कुछ चीज़ छिपा हुआ होता है। इसीलिए सिर्फ 10 सेट लगा देने से, 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं तैयार करूं और दे दूं तो उसमें मज़ा नहीं है। पहले छोटा सा क्लास कर लूं, छोटा सा चीज़ समझा दूं। बड़ा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जैसे जेपीएससी बीपीएससी की हिंदी की क्लास करवानी रहती मुझे, तो उसमें 20 मिनट 30 मिनट तक एक टॉपिक को मैं ले जाता। आने वाले दिनों में यहाँ होगी जेपीएससी बीपीएससी हिंदी की क्लास, तो उसमें लंबा जाता। लेकिन ये बीएड इंट्रेंस है, इसका सिलेबस उतना भी कुछ लंबा नहीं है, कुछ खास नहीं है। छोटा छोटा चीज़ आप समझते चलेंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चन भी मैं करवाता चलूँगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है आगे। तो अभी बात करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट था उस दिन मैंने जो दिखाया था सिलेबस, उसमें कि भाषा के बारे में बात करते हैं कि भाषा क्या है, क्या प्रकार है, क्या स्वरूप है, किसने क्या कहा। तो इसका लगभग मुझे लगता है कि इस वीडियो का 2 पार्ट बना देना बेटर होगा। इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए कि इसका एक पार्ट और लाना होगा कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ कम से कम समय में ज़्यादा देने का। उसके चक्कर में हो क्या जाता है कि कुछ भी यदि 10 पॉइंट है तो मैं चाहूँ कि 10 पॉइंट डिराइव कर दूँ, तो वीडियो जाहिर सी बात है 25-30 मिनट तक चला जाएगा।
तो 25-30 मिनट न जा कर के क्या 2 पार्ट कर दिया जाए। 2 पार्ट में आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। जैसे इस वीडियो में भाषा की परिभाषा क्या है और किस तरह से इसे मैं अच्छे तरीके से इसे बता सकता हूँ। और ये वीडियो तो मैं बस थोड़ा छोटा सा बता रहा हूँ और आपके साथ एक डिस्कशन करने का एक जरिया है वीडियो, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि एक जो मैंने शुरू में प्रश्न किया था कि हिंदी से संबंधित या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित या इंग्लिश से संबंधित जो भी आपकी क्लासेस होंगी, तो उस क्लासेस के बाद सेट करवाया जाए या क्लास और सेट दोनों को मिक्स करके मैं 25-30 मिनट का या जितना भी हो सके मैं, अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें बताता हूँ या जिस टॉपिक पे आगे बताने वाला हूँ वो ठीक लग रहा है, उससे आप कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, उससे कुछ पॉइंट बना सकते हैं, तो आप अपने कॉपी में उसे भी नोट कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे भाषा पे और काफ़ी संक्षिप्त में बात होगी। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर बताइएगा और सेट भी आपका मॉर्निंग में लग जाएगा। यह वीडियो मैं पूरी प्रयास करूँगा कि 12 बजे रात तक आज ये हो जाए, अपलोड हो जाए। तो भाषा के बारे में बात करते हैं। मेरे पीछे आप एक पुस्तक देखते हुए कई दिनों से, ये जो लाल रंग की पुस्तक है, ये हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है। अभी तक तो सिर्फ आपने इसे पीछे देखा होगा, लेकिन इसमें क्या है, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इसमें देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या दिया हुआ है। तो उसके बाद बात करते हैं विस्तार से। पहले इसके जो है तो स्क्रीन पे देखिए इसमें क्या लिखा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। यही है इसमें दिया हुआ। काफ़ी लंबा है तो मैंने कहा ही कि उतना इसमें ये नहीं जाना है, क्योंकि जेपीएससी की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, एंट्रेंस की कर रहे हैं, इसमें कोई खासा ये नहीं है। तो इसमें ऐसा लिखा था, अब समझते हैं। और एक परिभाषा आपने कई जगह और देखा होगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। तो कई तरह से इसे लिया जाता है। तो मैं यहाँ एक लाइन का ये बताऊंगा आपको कि सबसे सिंपल क्या होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। सबसे सरल परिभाषा इसका ये होता है। अब इससे समझेंगे कि कैसे प्रकट करता है भावों को, कैसे अभिव्यक्ति करता है। जैसे अभी मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ कि आज से आप लोगों की सेट प्रैक्टिस शुरू होगी, तो यह मेरे मन में कितना मतलब कई घंटों से चल रहा था, काफ़ी देर से चल रहा था कि आज से मैं सेट प्रैक्टिस शुरू करवाने वाला हूँ। इस बात को मैं रखा, इस बात को, अपने विचार को, भाव को, अपने मन के अंतःमन के जो भाव उत्पन्न हो रहा था उसे मैंने प्रकट किया। तो प्रकट करने का ये जरिया क्या था, साधन क्या था? भाषा। मैंने बोला और बोलकर कहा कि आज से सेट प्रैक्टिस आपकी शुरू हो रही है। तो यह भाव जैसे ही निकला बाहर, वो माध्यम था भाषा। तो यही है भाषा कि मैंने विचार को अभिव्यक्त किया और अभिव्यक्ति की जो माध्यम है वह भाषा है। अब बात करेंगे किस भाषा में। भाषा मतलब अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला वो वाक्य को समझिए कि आज से सेट प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। तो यह जो लाइन था, यह लाइन है हिंदी का, इसलिए मैंने अपने भावों को हिंदी भाषा में प्रकट किया। एक उदाहरण से आप समझे। अब इसी लाइन को मैं खोटा या मगही भाषा जो है, बिहार झारखंड के रहने वाले जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि इसी भाषा को मैं रूपांतरित करके अपने अंदर विचार मेरा मानिए कि दूसरे भाषा में प्रकट हो रहा है और उस विचार को मुझे आपके समक्ष रखना है, आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो उसे किस तरह से हम करेंगे? तो अगर खोटा मगही में देखा जाए तो आज से सेट, इसको कैसे कहेंगे कि आज से सेट शुरू करो जी, तो हनी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो हुआ लाइन, ये जो लाइन मैंने बोला कि आज से तोनी ज्वाइन कर लिया, सेट होते हो जा, तो ये जो
लाइन है ये है खोटा या मघी का, तो इसे मैंने प्रस्तुत किया, ये मन में मेरा विचार था, तो ये प्रकट हुआ। और माध्यम क्या रहा? भाषा। कौन भाषा? तो खोटा या मघी भाषा। तो ये जो माध्यम है यही भाषा है। आप भाषा को काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब इस भाषा के कई परिभाषा, अनेकानेक परिभाषा है, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसे रखा, और इसके किस किस आधार पे कितने कितने प्रारूप होते हैं। जैसे एक विद्वान है ग्रेसन जी के अनुसार भाषा को 5 भागों में जो है बांटा गया है। किस आधार पे? तो यहाँ देखिए, भाषा को व्यापक स्वरूप तथा प्रयोगात्मक प्रवृत्तियों के आधार पे उन्होंने बांटा है। पहला है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो हम लोग का जो क्षेत्र है बिहार झारखंड का, उसमें या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बिहारी हिंदी जो है उसका ही अंग है। जैसे भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, आपका मैथिली हो गया, तो ये सब जो परिवार है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। भाषा कभी राज्य देखकर, सीमा देखकर नहीं होता, क्योंकि अभी जो आप ऑप्शन देखे उसमें पहाड़ी हिंदी था, वह पहाड़ी हिंदी नेपाल तक बोली जाती। तो जब देश परिवर्तन हो सकता है तो क्या राज्य नहीं हो सकता? तो इसमें एक परिवार है, इस परिवार के अंदर काफ़ी छोटी छोटी और भाषाओं की शाखा जुड़ी हुई है, जो कि मैं आपको बताया है कि जेपीएससी लेवल का आपको करना नहीं, इसलिए उतना नहीं जाएंगे। तो ये था। इसके अलावा कई विद्वानों ने और इसका प्रकार बताया, कई आधार पे बताया। तो इन सभी चीज़ों से काफ़ी सारे प्रश्न आपके मैं सेट में भी डालूंगा, अभी जितना बताया उससे करवा दूंगा। और इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं ज़रूर बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा कि लाऊं। लेकिन लाने से पहले जब आप कमेंट करेंगे तो लाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मैं विस्तार से बता पाऊँ। मतलब समय की कमी हो पा रही है, वीडियो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितना लंबा जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे काफ़ी ये हो जाएगा। तो इसलिए इसका पार्ट 2 आए कि नहीं, अगर इसी तरह से मैं करवाता रहूँ क्लास तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। एक छोटा सा क्लास फिर सेट, छोटा सा क्लास फिर सेट, इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी चीज़ों से अगर चलता रहेगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। क्योंकि आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें उतनी अच्छी से याद नहीं रहती जितना आप वीडियो में देख के सीखते हैं, या मुझे बोलते किसी चीज़ को सुनेंगे तो एक लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा चीज़। और इसके अलावा अंग्रेजी का जहाँ तक बात है, इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी आप अगर कहेंगे तो मैं वर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी का छोटा छोटा क्लास जो है करवा कर उसका सेट करवाऊंगा। तो वीडियो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पिछले वीडियो में मैं बोला था कि लाइक के लिए बार बार सेट और क्लास में मैं नहीं बोलूँगा। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी प्रश्न हो तो उसके बाद शेयर कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप बातचीत संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहाँ से आप आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, और उसके बाद जितने लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा क्लास करवाने में, उतना ज़्यादा फ्लो एनर्जी आएगा मेरे अंदर। तो आप जुड़े रहिए कंटिन्यू इसी तरह से। इतना संक्षिप्त में ही था। और कल से सेट मैं सुबह में 7-8 बजे, जितना बजे मैं उठ पाऊँ, मैं सेट का एक इस पे जितना मैं बताया, काफ़ी कम बता पाया, लेकिन इतना में ही एक बता दूंगा। और जिन्हें ये बोर लग रहा होगा, काफ़ी बोरियत फील हो रहा होगा, वैसे लोगों के लिए मैं कहना ये चाहूँगा कि आप बीएड करने जा रहे हो, एक ऐसा लाइन है जिसमें आप नामांकन शुरू लोगे तो आपको काफ़ी बोर होना पड़ेगा। क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट का एक छोटा सा वीडियो यदि नहीं सुन सकते, एक वीडियो नहीं देख सकते, ये वीडियो तो कुछ फालतू टॉपिक पे है नहीं, शिक्षा से संबंधित है, आपके हित से संबंधित है। तो आप इसे अगर नहीं देख पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं, तो आगे आपको 1-1 घंटा का, 1.5 घंटा का क्लास पहले तो खुद लेना है 2 साल, उसके बाद बच्चों को भी पढ़ाना है। तो पेशेंस तो लाना होगा अभी से आपको। आप इस लाइन में आ रहे हैं तो पेशेंस के साथ आपको आना होगा। तो और वीडियो और लंबा होता जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़रूर कमेंट कीजिए। ये पहला क्लास था, कैसा रहा? कुछ हो सकता है कि अभी पहला क्लास था तो उतना फ्लो नहीं दे पाया, प्रैक्टिस नहीं दे पाया, क्योंकि खड़ा होकर वाइट बोर्ड पे एक फ्लो रहता है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो मैं बैठ के ही प्रयास कर रहा हूँ, अगले वीडियो से काफ़ी कुछ सुधार करके लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में एक जानकारी या क्लास के साथ। चलिए मिलते हैं फिर।